मुआशी हालात, अच्छा बावजूद इसके मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी सलाहियतों से आप इनकार नहीं कर सकते। बड़ी जबरदस्त सलाहियतें होती हैं और वो अपने प्रोफेशन के अंदर मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं, हर चीज में मतलब टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। बावजूद इसके उनके रोजगार के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे होते। और ये कॉमन है आजकल, हमें बड़ा आम नजर आता है अपने इर्द गिर्द। तो ये इक्वली इफेक्टिव है, वहां पे भी अगर कोई कर ले भी इफेक्टिव है, उसके आगे पेश तो हो तो उन्हें समझ आ जाती है। कई बार मैं उनसे बात करते हुए मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है, यानी मैं उसे कह देता हूँ कि यार जिनका रिस्क तुम्हारे थ्रू अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, उन पे जताया ना करो। तुम 2-3 महीने तुम्हें अच्छी खुराक मिलती है ना, अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, तुम साथ ही बीवी को तुलना शुरू कर देते हो या बहन भाइयों को, छोटों को सुनाना शुरू कर देते हो या माँ बाप को कह देते हो कि मेरा दिया खा रहे हो, ठीक है, वो एनजी कहते ने तो तेरे वाला काम हो जाता है। या उस बीवी को तुम तुनते हो तो वो तुम्हारी स्टेट, वो लिखा होता है ना गवर्नर स्टेट बैंक, नोटों के ऊपर लिखा नहीं होता, बेगम होती है गवर्नर स्टेट बैंक, साइन उसके होते हैं आपके रिस्क के ऊपर। वो आप उसको तंग करते हैं, उसकी आ लेते हैं, कारोबार उजड़ जाता है। या उसकी इमानत में ख्यानत करते हैं, आप बाहर जना करते हैं, कारोबार उजड़ जाता है। या आप नाशुक्री करते हैं उस रब की। एक ये था कि शादी जब मेरी हो गई थी तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मुझे वैसे थेरेपी का इतना पता नहीं था, मतलब यही पता था कि मतलब औलाद के लिए नहीं पता था कैसी सुननी है। जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया बेबी के लिए तो पता लगा कि कपल को सुननी होती है। तो 2 साल मैंने इलाज कराती रही, गूगल पे बेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट ढूंढती रही, जाती रही। फिर आपकी एक वीडियो थी कि पंचतन पाक के नाम का वो सोच कर रखना है। तो मुझे याद है मैं हसन को कॉल करती थी कि अब आपका टाइम हो गया है दोपहर का। तो हमने 7 डेज़ कंप्लीट किए। मुझे आज भी याद है जब मैं अल्ट्रासाउंड वाली जब मैं गई थी तो उसने कहा आपने कौन सी ये दवाई खाई है। पता नहीं कहते कहते मैं रुक गई बोली नहीं मैं तब। और जब मैंने वो थेरेपी की 7 डेज़ विद इन अ मंथ मैंने कंसीव कर लिया था। मतलब इतने डॉक्टर्स के पास भी उन्होंने कहा आपको IUI कराना पड़ेगा, IVF है वो। मैं कहा या अल्लाह मैं वो नहीं कराना, जो मर्ज़ी कर ले। फिर ये मुझे मतलब इसकी मुझे डेप्थ पता लगी। शुरू में था नहीं, मुझे पता था कि आपने बैठना था। नहीं आप ठीक बैठी हैं जहाँ बैठी हुई। सॉरी। तो फिर मैंने ये किया, फिर लोगों को अब बताती हूँ। अब लोग पहले इतना कन्विंस नहीं होते, लेकिन मैं बहुत उनको बताती हूँ कि मैं हर जगह चली गई इलाज कराने। पीछे जगह है आफ्ताब, वो कुर्सी है। माशाल्लाह मेरी अब एक बेटी और एक बेटा है, वो भी इसी थेरेपी की वजह से मुझे मिला है। मुझे PCOS मुझे याद है डायग्नोस्ड हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा था आपको तो बड़ा लंबा इलाज चलेगा ये वो, लेकिन जब 7 दिन किया, हसन का भी इशू था, उनके भी डॉक्टर ने कहा था हमने कौन सी मेडिसिन खाई है, उन्होंने भी तब नहीं बोला था। वो सबको बताते हैं कि वो इसी तरह हम माशाल्लाह हमने इस थेरेपी से कंसीव किया।